हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीत क्लासेस में। कक्षा 9वीं की हिंदी की वर्कशीट आज की आई है। यहाँ डेट लिखी है 26, लेकिन आज यही आई है इसलिए आपको डेट लिखनी है 27। अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते। तो हिंदी की क्लास 9 की वर्कशीट देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे 5 प्रश्न, लगभग प्रश्न समान ही हैं, फिर भी हमें होमवर्क करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। परसाई जी की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो यहाँ प्रमुख कृतियाँ हो जाएंगी हास्य व्यंग्य संकलन में। देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का तावीज़, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की कहानी, सुनो भाई साधु और अंत में भूत के पांव पीछे। तो ये हास्य कवि के थे। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। तो आपको यहाँ पर इतनी सारी लिखनी नहीं है, आपको कोई 3-4 लिख देनी है जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में प्रेमचंद की वेशभूषा कैसी थी। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल देखेंगे। फोटो में प्रेमचंद अत्यंत साधारण सी वेशभूषा में नजर आ रहे थे। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। वे कुर्ता धोती पहने, सिर पर टोपी लगाए थे, पाँव में कैनवास के बेतरतीब बंद वाले जूते थे जिनकी लोहे की पतरी गायब थी। उन्हें किसी तरह बांध लिया गया था। बाएं पैर के फटे जूते से उनके पैर की अंगुली दिख रही थी। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। तीसरा देखिए, परसाई जी ने प्रेमचंद को अपना साहित्यिक पुरखा क्यों कहा है। आंसर हो जाएगा, लेखक ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा इसलिए कहा है क्योंकि प्रेमचंद अपने समय के लेखकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते थे। वे यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने अपने आसपास देश, काल तथा समाज की स्थिति का सच्चा तथा वास्तविक चित्रण अपने लेखन में किया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेमचंद जी ने फोटो क्यों खिंचाया होगा। तो इसका आंसर देखेंगे। प्रेमचंद स्वभाव से सहज तथा सरल थे। वे अपनी गरीबी की स्थिति में खुशी खुशी जीना सीख गए थे। वे अपनी स्थिति को छिपाना नहीं चाहते थे। वे यथार्थ को स्वीकार करने वाले थे, इसलिए जैसे थे वैसे ही दिखते थे। उन्होंने फटे जूतों के साथ फोटो खिंचा ली, पर लेखक को उस स्थिति में हीनता और कमी नजर आती है। वह इसे छिपाना चाहता है, इसलिए इस दिशा में फोटो न खिंचा पाता। 5वां है, ट्रेजडी का अर्थ। तो देखेंगे, ऐसी रचना या नाटक जो दुखांत हो या किसी के जीवन में घटित कोई अप्रिय और दुखद घटना ट्रेजडी कहलाएगी। तो यहाँ पर 5 प्रश्न देखे हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देख लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।